एक बार की बात है, एक राजा होता है जिसने एक दरबार लगा रखा होता है। उस दरबार में एक आदमी आता है और बोलता है महाराज से कि महाराज जी, आपके मित्र ने आपके लिए एक भेंट भेजी है, एक तोहफा भेजा है। तो महाराज बोलते हैं खोल के बताओ क्या है इसमें। और वो व्यक्ति उसको खोलता है, उसके अंदर एक बहुत चमकदार एक पत्थर था जिसकी कीमती था, बहुत ज्यादा कीमती था। तो महाराज बहुत ही प्रसन्न होते हैं और फिर सोचते हैं कि इस पत्थर का मैं क्या करूंगा। फिर दिमाग में बहुत ज्यादा सोचने के बाद एक सुझाव आता है और महाराज सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसकी एक मूर्ति बनवा दूं और जिससे मैं अपने गांव के मंदिर में रखवा दूं। तो ये सुझाव अपने मंत्री के सामने रखते हैं और बोलते हैं मंत्री, एक बहुत अच्छे मूर्तिकार पे जाओ और इससे बोलना कि इसकी ना एक बहुत प्यारी मूर्ति बनाए, राइट। और मूर्ति बनाने के बाद मैं उसे 100 सोने की मुद्राएं दूंगा अगर वो अच्छी मूर्ति बनाता है तो मंत्री ये पत्थर को लेकर एक मूर्तिकार के पास जाता है जो उस एरिया का बहुत मशहूर बहुत बड़ा मूर्तिकार था। उसके पास जाता है और उस मूर्तिकार से बोलता है कि महाराज ने एक आदेश दिया है, अगर आप इस पत्थर की एक मूर्ति बना दोगे, शिव जी की एक मूर्ति बनानी है बहुत प्यारी, अगर आप अच्छी मूर्ति बनाते हो तो महाराज आपको 100 सोने की मुद्राएं देंगे। तो मूर्तिकार हाँ कर देता है कि हाँ हम बना देंगे, मुझे कुछ टाइम दीजिए, मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए। तो मंत्री उसको बोल देता है ठीक है, मैं आपको दिन टाइम दे देता हूँ आपको। तो मंत्री बोलता है कि मैं आपको 5 दिन बाद इस मूर्ति को लेने आऊंगा। मूर्तिकार बोलता है ठीक है, आप आ जाना, मैं बना के रखूंगा। मूर्तिकार उस पत्थर को देखता है, बहुत ही मजबूत पत्थर था। जैसे वो छेनी और हथौड़ा लेता है और जैसे तेज प्रहार करता है, पत्थर तहस नहस भी नहीं होता है। फिर प्रहार करता है, छेनी लेता, हथौड़ा लेता, फिर मारता है, पत्थर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर छेनी और हथौड़ा लेता है, फिर मारता है, फिर उस पर कोई प्रहार नहीं पड़ता है। ऐसे लाख कोशिश करता है, काफी टाइम मार चुका होता है वो, लेकिन उस पर पत्थर पे कोई भी असर नहीं होता है। तो कुछ टाइम बाद मंत्री आता है और बोलते हैं मूर्तिकार से कि हाँ जी, आपने मूर्ति बना दी। मूर्तिकार परेशान था, बोलता है कि अभी मूर्ति नहीं बनी है, मुझे 1 दिन का टाइम और दीजिए। तो मूर्तिकार फिर हथौड़ा उठाता है और फिर मारता है, फिर उठाता है हथौड़ा, फिर मारता है पत्थर पे, लेकिन पत्थर इतना मजबूत था कि वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मूर्तिकार अपने माइंड में सोचता है, अपने दिमाग में सोचता है कि मैंने बहुत हथौड़े की चोट मार ली, लेकिन ये हथौड़ा मेरा लास्ट होगा। और ये बात सोच करके मेरा लास्ट हथौड़ा है, उसके माइंड में ये बात चल रही थी, दिमाग में एक बात चल रही थी कि इतने हथौड़ा मारने के बाद ये पत्थर नहीं टूटा तो एक हथौड़ा मारने से क्या ही टूटेगा। तो मूर्तिकार ने लास्ट प्रहार तो किया, लेकिन वो उसमें ताकत नहीं लगाई, वो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से मार दिया और वो पत्थर नहीं टूटा। तो मूर्तिकार कहता है कि मंत्री से बोलता है कि मंत्री जी, मेरे पास ये इसकी मूर्ति नहीं बनेगी क्योंकि ये पत्थर बहुत ही मजबूत है, शक्तिशाली है, इसे मैं अपनी छेनी और हथौड़े से नहीं तोड़ सकता हूँ। तो मंत्री बोलता है, मंत्री अपने दिमाग में सोचता है कि अगर मैं मूर्ति बनवा के नहीं ले गया तो महाराज मुझे दंड देंगे, मुझे पनिशमेंट देंगे। तो वो उस गांव के, उस मार्केट के, बाजार के छोटे से मूर्तिकार के पास जाता है, बहुत ही छोटा मूर्तिकार होता है। उससे बोलता है कि ये एक पत्थर है, इसकी जिसे आपको मूर्ति बनानी है, अगर आप इसकी प्यारी सी एक अच्छी सी मूर्ति बना देते हो तो महाराज आपको 100 सोने की मुद्राएं देंगे। तो मूर्तिकार बोलता है ठीक है, मैं बना दूंगा। और जैसे मूर्तिकार छेनी उठाता है और हथौड़ा उठाता है और एक पूरी ताकत के साथ उसमें एक प्रहार करता है और वो पत्थर वहां से टूट जाता है। और जैसे ही एक चोट में पत्थर टूट जाता है तो मंत्री बैठा हुआ वहां पर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था और वह सोच रहा था मनी मन में कि अगर वो मूर्तिकार एक प्रहार और करता, एक बार और कोशिश करता तो शायद ये 100 सोने की मुद्राएं उसकी होती। तो स्टोरी ऑफ द मोरल, स्टोरी का मोरल यही है कि देखो, जब आप लाइफ में बहुत कुछ मेहनत कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, राइट, एक मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि आप सोचते हो कि अब छोड़ देना चाहिए। वहीं पर एक कोशिश, लास्ट कोशिश आपकी, बोलते ना ट्राई अगेन, वो एक कोशिश क्या पता आपकी सक्सेस हो। जब आपका मन करता है कि अब मेरे से नहीं होगा, मैं हार चुका हूं, टूट चुका हूं, तब समझ लेना कि आप सक्सेस के, आप कामयाबी के बहुत नजदीक हो, बहुत करीब हो। तो आप भी उस मूर्तिकार की तरह जब लास्ट ट्राई कर रहे हो कि मैं एक बार और ट्राई करूंगा, तो वो लास्ट ट्राई आपका पूरी जोर जी जान से होना चाहिए। तो